नमस्कार दोस्तों, मैं नेमेज भूपेंद्र शर्मा, मोटिवेशन स्पीकर एंड बिजनेस कोच। जबरदस्त टॉपिक पर चर्चा करने जा रहा हूं। अगर आपके पास एक छोटा सा बिजनेस है, स्मॉल बिजनेस आप कर रहे हैं, तो आपके लिए सबसे लाभकारी वीडियो है। यहां पर आपको एक छोटे से बिजनेस से कैसे आपको 1 करोड़ रुपए तक की अर्निंग करनी है, ये बहुत सॉलिड प्लान, एक जबरदस्त तरीका आपको बताने जा रहा हूं। इस वीडियो को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला पार्ट जो डिवाइड किया उसमें आपको कुछ रूल्स ऑफ बिजनेसेस यानी बिजनेस के रूल्स के बारे में बताया है, यानी कि बिजनेस को कैसे आपको चलाना है। और सेकंड जो पार्ट है जिसमें मैंने इसी वीडियो में आपको सेकंड पार्ट मिलेगा, जिसमें मैंने रूल्स ऑफ मनी यानी पैसे के रूल्स के बारे में बताया है, यानी पैसे के रूल्स यानी मनी मैनेजमेंट के बारे में। जब दोनों रूल्स आपको पता होंगे तो आप 1 करोड़ क्या, यहां से आप 5, 6, 7 करोड़ भी आप अर्न कर पाओगे। बट अगर बिना रूल्स आपको कुछ भी नहीं कर पाओगे। रूल्स एक ऐसी सिस्टम होता है जैसे कि कॉलेज के रूल्स अलग होते हैं, एक जो है वकील के रूल्स अलग होते हैं, या कंपनी के रूल्स अलग होते हैं, तो हर चीज के रूल्स अलग होते हैं। उसी तरीके बिजनेसेस के और मनी कंट्रोल के रूल्स भी अलग अलग होते हैं। तो आपको मैं जो है यहां पर रूल्स ऑफ बिजनेस के जो है लगभग 5 पार्ट हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, इसलिए वीडियो को पूर्णतः वॉच करना। और हमारे यूट्यूब चैनल पे सिर्फ अर्निंग और बिजनेस रिलेटेड वीडियोस अपलोड होते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर दें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और आपके प्लेलिस्ट में सेव हो जाएगा, जिससे आप जब चाहोगे इस वीडियो को दोबारा देख पाओगे और इसे रिवर्स करके या फिर बैक करके जैसे भी चाहोगे इसे यूज कर पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आखिर वो रूल्स ऑफ बिजनेस के 5 रूल्स कौन से हैं? तो सबसे पहला रूल्स आ जाता है एक्स्ट्रा वर्क। जैसा कि सबको पता है प्रेजेंट डे में एक आदमी ऐसा होता है कि 8 घंटे वर्क करते हैं, यानी कि अगर आप मान लीजिए कि आप 9 से 9 आप बिजनेस करते हो, बिजनेस या शॉप चलाते हो या कोई दुकान करते हो, कैसा भी आपका बिजनेस है, आप मॉर्निंग 9 बजे से लेकर के रात 9 बजे तक काम करते हो। अब यहां पर क्या हो जाता है, सबसे पहले पार्ट आ जाता है एक्स्ट्रा वर्क, यानी कि जितने भी आप काम कर रहे हो या आपके साथ जो लोग भी काम कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, जितने भी आपकी टीम है, उनसे कुछ ना कुछ पर डे आपको एक्स्ट्रा वर्क करवाना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यानी कि एक्स्ट्रा वर्क का मतलब ये होता है, एक क्या थी, मैं आपकी छोटी सी स्टोरी बता दूं। एक महिला थी जो रोजाना जब खाना बनाई जाती थी तो एक मुट्ठी उसमें से अनाज निकाल करके एक दूसरी टोकरी में डाल देती थी। इससे एक दिन क्या होता है कि उसके पास जो अनाज एकदम से खत्म हो जाता है, बच्चे सारे भूखों से परेशान हो जाते हैं। तब उस जो है टोकरी में जाती है और उससे पता चलता है कि यहाँ से 2 से 3 दिन का अनाज ऑलरेडी जमा हो चुका है। अब यहां पर ये हो जाती है, अगर आप अपने टीम के साथ थोड़ा थोड़ा मात्र जो है 30-30 मिनट पर डे जो है एक्स्ट्रा वर्क करवा लेते हो, तो वो आपका एक दिन मल्टीप्लाई होकर के आपका लगभग जो है 2 दिन से 4 दिन के बराबर हो जाता है 1 महीने में। तो नंबर 1 ये कंप्लीट हो जाता है। नंबर 2 होता है एक्स्ट्रा एफर्ट। अब एक्स्ट्रा एफर्ट का मतलब क्या होता है, जो दुनिया में सभी लोग कर रहे हैं, जो आपके आस पड़ोस के लोग कर रहे हैं, वही अगर आप करोगे तो जो आस पड़ोस वाले लोगों को मिल रहा है वही आपको मिलेगा। अब आपको क्या करना है, वहां पर एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना। एक्स्ट्रा एफर्ट का मतलब क्या आता है, मान लेते हैं आपका एक समोसे का व्यापार है। अब वहां पर समोसे का व्यापार है, सभी लोग 10 रुपए का एक समोसा सेल कर रहे हैं और आप भी 10 रुपए का ही एक समोसा सेल कर रहे हैं। अब उस सिचुएशन में आप उसमें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगा रहे हो। अब एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने का मतलब है, या तो आपके समोसे का टेस्ट इंक्रीज करो, या फिर आप उसके क्वालिटी को बेटर करो, या फिर अगर उस पर होलसेल सर्विस दे दो। यानी कि अगर आप हमारे पास आते हो 10 समोसे खरीदते हो तो आपको एक समोसा फ्री मिल जाएगा, या फिर अगर आप आते हो 20 समोसे खरीदते हो तो आपका एक समोसा फ्री मिलेगा, या फिर अगर आप फैमिली के साथ आते हो और फैमिली के साथ हमारे यहां खाना खाते हो तो आपको 5%, 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इस तरीके के आप एक्स्ट्रा एफर्ट लगा देते हो वहां पर। और एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने के बाद जैसे कोई कस्टमर आपके आता है, चाय नाश्ता करता है, जाने लगता है, उसे टॉफी से या फिर आता है तो उसे टॉफी से वेलकम करते हो, एक टॉफी खिला देते हो। जाते वक्त भी जो है उसे सौंफ दे देते हो, शक्कर, चीनी और सौंफ दे देते हो, या फिर उसे जो जा रहा होता है कस्टमर, उसको जो एक टॉफी दे करके, उसका बच्चा है उसको एक टॉफी दे देते हो, जिसकी वजह से वो हैप्पी होकर के आपके शॉप से जाता है और दोबारा और लोगों को भी आपके शॉप पे, आपके बिजनेस में रेफर करता है। तो इस वजह से आपकी छोटी सी शॉप पे एक दिन बहुत ज्यादा सेलिंग होने लगती है, आपका बिजनेस स्केल अप होने लगता है। तो ये हो जाता है एक्स्ट्रा एफर्ट। फिर थर्ड नंबर पे आता है एक्स्ट्रा स्किल्स। अब यहां पर प्रॉब्लम्स क्या आती है, एक तरीके का जितना भी सारे लोग हैं ना, एक तरीके का खाना खाना चाहते हैं ना, एक तरीके की बात करना चाहते हैं। एक आदमी से आप मिले और उससे रोज आप क्या कहते हैं, और भाई क्या हालचाल है, और भाई क्या हालचाल है। पहले दिन तो आपसे हैप्पी होगा कि आपने हालचाल पूछा, दूसरे दिन हैप्पी होगा, फिर वो आप आम सिस्टम बन जाता है कि यार वो पूछेगा क्या हालचाल है और आप कहोगे ठीक है, या आपने पूछा क्या हालचाल हो, कहेगा ठीक है। एक शेड्यूल बन जाएगा। अब वहां पर हर आदमी चाहता है कि हमेशा नई नई स्किल्स को आपको इंप्रूव करना है, नए तरीके से हमेशा
आदमी वही आता है, लेकिन उसको नए तरीके से वेलकम करना है, नई स्किल्स के साथ नई ट्रेनिंग, अपने अपने जो भी आपके टीम मेंबर्स उनको नए तरीके से ट्रेंड करो, स्किल्स के बारे में उनको बताओ कि कैसे लोगों को वेलकम करना है, हमेशा उनके नई नई जो है उनका मनोरंजन करो, नए नए तरीके से उनको जो है डील करो, गाइड करो, इस तरीके से नए नए तरीके से, जिसकी वजह से अपनी स्किल्स को इंप्रूव करो, सेलिंग स्किल को इंप्रूव करो, डीलिंग स्किल को इंप्रूव करो, अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग स्किल को इंप्रूव करो। हमेशा आप जो है सीखते रहो, लर्निंग एटीट्यूड में रहो और अपनी स्किल्स को इंप्रूव करते हो। फिर क्या करता है, लास्ट जो है 4th नंबर पे आता है एक्स्ट्रा माइंड। यहां पर आपने ब्रेन का एक्स्ट्रा यूज करना है, एक्स्ट्रा ब्रेन का यूज करना है। अब आपको यह पता करना है कि आपका जो कंपटीटर है वो क्या करने वाला है, आखिर जो कर रहा है वो क्या कर रहा है। अब उसके जो है जो भी वहां के कस्टमर्स आते हैं उनके फीडबैक लो, आखिर जो कस्टमर आएंगे वो जो फीडबैक देंगे उसके द्वारा जो वहां की जो कमियां हैं उस कमियां को आप पूरा करो अपने ब्रेन के द्वारा, उस कमियों को आप पूरा करके अपने ब्रेन के द्वारा लोगों को और ज्यादा मात्रा में उन्हें जो है सर्विसेज दो। अब जैसे कि मान लेते हैं एक्स्ट्रा माइंड का मतलब ये भी हो सकता है कि जैसे जोमेटो है या सुजुकी है या फिर मान लेते हैं जैसे कि वी मार्ट है या डी मार्ट है। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग कंपनियों के पास जाते हैं, जो जैसे मान ले कपड़ा मैन्युफैक्चर कंपनी, उसके पास जाते हैं, भैया हमें जो है 100 पीस माल चाहिए, कितने का दोगे, कहता है 100 रुपए पर पीस। अगर भैया मैं 200 ले लेता हूं तो ऐसा 98 रुपए पर पीस, अगर मैं 500 रुपए ले लेता हूं तो 97 पर पीस, अगर मैं तुरंत आपको पूरा पेमेंट्स कर देता हूं तो आप कितना का देंगे। तो इस तरीके से ये लोग क्या करते हैं, जो है एक बाल का खाल निकाल लेते हैं, जिसकी वजह से इन्हें जो है भारी प्रॉफिट वहां से हो जाता है। ये लोग अपने ब्रेन का यूज करते हैं, कई सारी जगहों पे कई सारे मटेरियल्स को ट्राई करते हैं, कई सारी जगहों पे डीलिंग करते हैं, कई सारी जगहों पे जो कन्वर्सेशन करते हैं, कई सारी जगहों पे मीटिंग जा करके करते हुए एक ही जगह से प्रोडक्ट नहीं खरीदते। क्योंकि आप अगर आपका एक बिजनेस है, छोटा सा बिजनेस है, अगर मान लीजिए आपके बिजनेस में जो कच्चा माल 10 दुकानों से आता है, पकौड़ी बनाते हो या चाट बनाते हो या कपड़े का व्यापार है, एनीथिंग किसी का भी व्यापार है, अगर 10 जगहों से आपके पास कोई माल आता है और 10 जगहों से आपके दिन भर में 100 प्रोडक्ट सेल कर देते हो, अब मान लेते हैं अगर 100 प्रोडक्ट पर सिर्फ 1-1 रुपये आप जो है वहां से दुकानदार से कम करवा लेते हो तो एक दिन में आपका 100 रुपये आपके पास एक्स्ट्रा बच जाता है। तो ये हो जाता है एक्स्ट्रा माइंड। यहां पर आपको एक्स्ट्रा ब्रेन का यूज करना है और अपने आप को जो है आगे बढ़ाना है। फिर नेक्स्ट नंबर पे आता है सेल्फ इंप्रूवमेंट। अब सेल्फ इंप्रूवमेंट का मतलब क्या होता है, यहां पर आपको जो है अपने आप को इंप्रूव करना है। सेल्फ इंप्रूवमेंट मतलब आपके पहनावे को, आपके वेशभूषे को, आपके हेयर स्टाइल को, आप जिस तरीके के आपकी शॉप पे आपके बिजनेस में कस्टमर्स आते हैं उस तरीके को अपने आप को जो मेंटेन रखना है। अब ऐसा भी आपको मेंटेन नहीं रखना कि एक गरीब आदमी आपसे बात करने में हिचकिचाए, या फिर आपको ऐसा भी नहीं रखना है कि एक अमीर आदमी आपसे बात ना करे। आपको ऐसा एक फॉर्मल ड्रेस में रहना, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, दोनों आदमी आपके पास आए और आपसे अच्छी तरीके से अट्रैक्ट हो सके। तो ये हो जाता है रूल्स ऑफ बिजनेस। अब रूल्स ऑफ मनी, रूल्स ऑफ मनी के जो है 6 फैक्टर हैं, इन्हें भी आपको समझना पड़ेगा। तो सबसे पहला आता है कि जो है रूल्स ऑफ मनी। मनी क्या कहती है कि अगर मैं आपके पास 2 तरीके से नहीं रह पाऊंगी, अगर आप शौक पूरे करते तो मैं आपके पास बिल्कुल नहीं रह पाऊंगी, बट अगर आप जो है शौक पूरे नहीं करेंगे तो आपके पास रहोगे। या तो आप पैसे से जो भी आप बिजनेस करते हो उससे आप शौक पूरे करो तो उससे आपके सिर्फ शौक ही पूरे होंगे, बिजनेस आपका बड़ा नहीं हो पाएगा। तो ये रूल्स होता है। यहां पर जहां पर आपको शौक पूरे करना है वहां पर आपको अपने बिजनेस को री इन्वेस्ट करना है, अपने बिजनेस में उस पैसे को री इन्वेस्ट करना है और री इन्वेस्ट करके फिर आगे बढ़ाना है। फिर नेक्स्ट नंबर पे आता है, सेकंड नंबर पे वो मनी रिसर्च। आपको मनी रिसर्च करना है कि जो है आपको जो है पैसे का कहां कहां पर यूज करना है, कहां कहां पर अपने पैसे को जो है लगा सकता हूं और भी ज्यादा प्रॉफिट कहां कहां से आ सकता है, और मेरा पैसा कहां कहां पर गलत तरीके से इन्वेस्ट हो रहा है। तो यहां पर आपको मनी रिसर्च करना है। फिर इसके बाद पैसे कमाओगे, इसके बारे में जो आपको फिर से सर्च करना है कि एक चीज भी पता करना है कि जो भी बिजनेस आप कर रहे हो इसके अलावा भी आपके जो कस्टमर आपके पास आते हैं तो वह पैसे कमाने के लिए और भी आप उसमें क्या ऐड कर सकते हो, और भी आप उसमें क्या ऐड कर सकते हो जिससे कि आपका कस्टमर हैप्पी होगा और उससे भी एक बार टेस्ट करेगा, फिर उससे जो है पसंद करेगा। फिर आता है इंपॉर्टेंट एक्सपेंसेस। अब जैसे कि मान लेते हैं आपका एक बिजनेस है, आपका बिजनेस कोई सा भी है, मोबाइल शॉप है, और वहां पर आपके पास प्रेजेंट टाइम में जो है चार्जर की शॉर्टेज हो गई, आपके पास चार्जर अवेलेबल नहीं है। अब उस सिचुएशन में क्या आता है, इंपॉर्टेंट एक्सपेंसेस, ये जरूरी खर्चे हैं। अब आपको चार्जर लाना बहुत जरूरी है और आप क्या करते हैं, उसे टाल देते हैं, उसको नहीं लाते हैं, जिसकी वजह से एक कस्टमर आपके पास आता है, उसके टाइमली पर चार्जर नहीं मिलता और दूसरे के पास जाता है, फिर वो वहां का ही बन के रह जाता है। तो इस तरीके से आपको इससे विशेष ख्याल रखना है कि आप
आपका कस्टमर ही आपका भगवान है, उसे कभी भी जो है खाली हाथ लौटने नहीं देना है। जैसे ही वो आता है उसे हमेशा जो है इंपॉर्टेंट एक्सपेंसेस का विशेष ख्याल रखना है। मान लेते हैं आपकी जो शॉप है उसका डेंट पेंट खराब हो गया है, तो आपको उसे भी क्या करना है, सही करवाना है। वो भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आदमी गंदगी में रहना नहीं पसंद करता, वो अच्छी शॉप पे वीआईपी मॉल में जाना पसंद करता है। तो इस तरीके के आपको जो इंपॉर्टेंट एक्सपेंसेस होते हैं उसका विशेष ख्याल रखना है। नेक्स्ट नंबर पे आता है मनी मैनेजमेंट। आपको पैसे के रख रखाव के बारे में हमेशा का एक महीने का रूल्स बना करके चलना है। आपको एक रूल्स बना लेना है कि हमारा जो एक महीने में कहां कहां पर कितना कितना पैसा इन्वेस्ट होगा और कितना हमारा प्रॉफिट होगा। फिर नेक्स्ट नंबर पे आता है टाइमली, तो है टाइमली क्रिएटिविटी। टाइमली हमेशा आपको जो है टाइम पंचुअलिटी या टाइमली क्रिएटिविटी, ये सेम सिस्टम है। टाइम जो है टाइम पंचुअलिटी आपको मेंटेन करके रखना है। हमेशा आपको टाइम पे अपनी शॉप को ओपन करना है और टाइम पे ही जो है क्लोज करना है। और इसके साथ साथ हमेशा आपको टाइम पंचुअलिटी का विशेष ख्याल रखना है ताकि आपका कस्टमर इरिटेट होकर के ना जा सके। तो आशा करता हूं आप पूरे पॉइंट समझ गए होंगे और इसे जरूर अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करेंगे। अगर आपकी नजर में कोई छोटा सा व्यापारी तो उसे इस वीडियो को शेयर कर देना, आपका एक शेयर उसकी जिंदगी बदल सकता है। मिलता है फिर किसी अमेजिंग और फैक्टेबल वीडियो में, तब तक के लिए दिया जाए नमस्कार।